तो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आ गया है फुल तैयारी वाला वीडियो। ये वीडियो ऐसा है जो आपके एग्जाम में जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन आपके इस वीडियो में मिलेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, तो क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है और पढ़ना है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्यारी बहनों। और इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका भी प्यारे बहनों एग्जाम जो है 3, 4, 5, 6 अप्रैल को है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें जिसका भी पेपर आने वाले अप्रैल माह में है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं। चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है भाषण, बी नंबर है निर्माण संबंधी, सी नंबर खेल और डी नंबर कहानी लेखन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या हो जाएगा? भाषण। ठीक है, ऑप्शन ए भाषण इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही उत्तर होगा कि एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन जो है वो सर्वोत्तम होता है। ऑप्शन आपके सामने चारों दिख रहे हैं। चारों ऑप्शन को ध्यान से आपको 1 से 2 बार पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं और डी नंबर है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन जो है वो सर्वोत्तम है? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। समझ से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करिए कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो है किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शंस आपके सामने चारों दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, बी नंबर है किशोरावस्था, सी नंबर बाल्यावस्था और डी नंबर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो प्यारी बहनों सही उत्तर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए। जितनी भी प्यारी बहनें कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन होगा और हमें लास्ट में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइए कि आपके इन सभी 40 क्वेश्चनों में से टोटल कितने आंसर सही होते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो किशोरावस्था में होती है। ठीक है, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? 4 नंबर कि इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता के समय भी कहा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए कि इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता के समय भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी नंबर है किशोरावस्था, सी नंबर आपका शैशवावस्था और डी नंबर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए कि 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल्यावस्था। आपको इसकी पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो हमारी इस पीडीएफ को आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, ठीक है, ये लिंक दी हुई है, इस लिंक को आप क्लिक करके अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए है अनुक्रमणिकता, बी नंबर सामान्य से विशिष्ट, सी नंबर प्रतिवर्ती और डी नंबर निरंतरता। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया प्यारी बहनों? चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर होगा। जितने भी प्यारी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं सबको कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है आपको और इसके बाद इसके आंसर को बताना है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के बच्चों के लिए लागू है? ठीक है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है 7 से 13 वर्ष, बी नंबर है 6 से 12 वर्ष, 5 से 11 वर्ष और डी नंबर आपका 6 से 14 वर्ष। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। डी नंबर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
एक बच्चे की बुद्धि के विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, चलिए कमेंट करके बताइए। एक बच्चे की बुद्धि के विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने दिख रहे हैं, 4 ऑप्शंस हैं। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा? सभी को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए लिखा हुआ तुल्यात्मक विधि, बी नंबर है सांख्यिकीय विधि, विकासीय विधि और मनोविश्लेषण विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर क्या हो जाएगा? सी, विकासीय विधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि कम्युनिटी ऑनरशिप का उद्देश्य क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा? चलिए फास्ट कमेंट करिए, सभी को कमेंट करके बताना है। इस वीडियो को जो भी बहनें देख रही हैं, ऑप्शन ए लिखा हुआ है बाहरी मदद पर निर्भर करना, व्यक्तिगत लाभ बढ़ाना, केवल सरकारी योजनाओं पर ध्यान देना और समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है 1 से 2 बार और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी होगा। क्या हो जाएगा? समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि सामुदायिक संगठन का महत्व क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों में से सही उत्तर बताइए। संगठन को असफल बनाना, केवल सदस्यों की संख्या गिनना, केवल फंडिंग का आकलन करना। ठीक है, तो सामुदायिक संगठन का जो महत्व होता है वो क्या होता है? चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो 9th नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारी बहनों, केवल फंडिंग का आकलन करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, संगठन की पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता को जांच करना, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, निम्न में से कौन सा प्रभावी संश्लेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है? ठीक है, तो निम्न क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्रभावी संश्लेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोधक है? ऑप्शन आपके सामने चारों दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर क्या होगा? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है दोषपूर्ण स्थान, दोषपूर्ण भावभंगिता, सी नंबर है दोषपूर्ण उच्चारण और डी नंबर है दोषपूर्ण प्रत्युत्तीकरण। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए, सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी, दोषपूर्ण प्रतिरक्षीकरण इसका सही उत्तर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका भी पेपर हमारे 5, 6, 7, 8, 10 अप्रैल को है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? ठीक है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं। पहला लिखा हुआ है पूर्वग्रह श्रव्य, बी नंबर है निष्क्रिय श्रव्य, सी नंबर है सक्रिय श्रव्य और प्रतियोगी श्रव्य। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा समकेंद्रित में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? तो 11 नंबर का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्रिय श्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या लिखा हुआ है? निमोनिया सामान्यतः डैश के संक्रमण द्वारा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, चलिए कमेंट करके बताइए। क्वेश्चनों के ऑप्शंस को आपको ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ना है और समझना है। ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे और आंसर को देख लेंगे तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेंगे। तो आपको ऑप्शनों को भी क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन लिखा हुआ है आपके सामने, ए जीवाणु, बी नंबर है विषाणु, उपयुक्त दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो निमोनिया सामान्यतः डैश के संक्रमण से होती है, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? सी। क्या हो जाएगा? विषाणु और जीवाणु दोनों से होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटी चेचक की संक्रामकता डैश रहती है। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए। आखिरी पगड़ी गिर जाने तक, दरारें दिखने के 6 दिन बाद तक, ठीक है, और जब तक बुखार रहे तब तक, और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो छोटी चेचक की संक्रमणता कब तक रहती है? बताइए कमेंट करके, इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। सभी प्यारी बहनों को कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। बी नंबर, दरारें दिखने के 6 दिन बाद तक, इसका जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और इसके 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से सही उत्तर बताइए हमें कमेंट करके कि 14 का कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। हृदय, बी नंबर फेफड़े, सी नंबर यकृत और विकृत। ठीक है, तो हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यकृत।
ठीक है, यकृत का मतलब लीवर। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, लीवर को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तक और उसके वास्तविक आयु 4 वर्ष है, ठीक है, तो उसके बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन समझ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको इसका आंसर बताना है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है? 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120, 110, 180 और 125, ठीक है। तो क्या होगा सही उत्तर? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए। 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी, 100। क्या हो जाएगा? उसकी बुद्धि लब्धि की होगी 100 होगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर बताइए। कमेंट करके बताना है सभी प्यारी बहनों को जो भी इस वीडियो को देख रही हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है यकृत, बी नंबर फेफड़े, सी नंबर आंत और डी नंबर हृदय, ठीक है। तो 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, फेफड़ा। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस माह की आयु में पहचानने लगता है? ठीक है प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? ठीक है, कमेंट करके सबको बताना है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस माह की आयु में पहचानने लगता है? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष और 5 वर्ष। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा सही उत्तर? सबको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो 17 नंबर का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? डी, 5 वर्ष में। हिंदी अक्षरों को बालक जो है 5 वर्षों में पहचानने लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है 1 से 2 बार, ठीक है, और इसके बाद इसके आंसर को हमको क्या करना है? आपको कमेंट करके बताना है। पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो है किस आयु अवधि तक मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो है किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष और सी नंबर है 7 से 11 और 11 से 15, ठीक है। तो क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों, ठीक है। सबको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए। सभी प्यारी बहनों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी, ठीक है, 11 से 15 वर्ष। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है और इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु डैश में होता है, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों कि हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु जो होता है वह डैश में होता है। क्या होगा सही उत्तर? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए। सबको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, बी नंबर होगा, सी होगा, डी होगा। कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा? ठीक है, 19 नंबर का जो होगा डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? गले व नाक में। क्या हो जाता है? नामक जीवाणु किसमें होता है? गले और नाक में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है कि बालक का विकास होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बालक का विकास होता है, किससे होता है? चलिए कमेंट करके बताइए, ठीक है प्यारी बहनों कमेंट करके आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक का विकास होता है पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, दोनों से और इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बालक के विकास कैसे होता है कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। क्या होगा सही उत्तर? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए आप सही उत्तर क्या होगा कि बालक का विकास कैसे होता है, ठीक है। तो 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 नंबर है। चलिए प्यारी बहनों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। विकास के संबंध में गलत कथन है, ठीक है। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए। जो भी इस वीडियो को देख रही हैं प्यारी बहनों, तो इस वीडियो को आप अंत तक बने रहना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर बताइए कि 21 नंबर का कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए प्यारी बहनों, ठीक है। क्या होगा सही उत्तर? ठीक है,
चलिए प्यारी बहनों, बताइए आप कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। क्या हो जाएगा, बी नंबर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें से कौन एक वायु रहित रोग नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन से एक वायु रहित रोग नहीं है। ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, बी नंबर एथ्रेस, सी नंबर हैजा और डी नंबर चेचक। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबको कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या माना जाएगा। क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना है हमें प्यारी बहनें, इसका कौन सा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए कौन सा रोग जो होता है वायु रहित रोग है, तो 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, हैजा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गर्भाधान काल की जो अवस्था है नहीं है। ठीक है, तो गर्भाधान काल की जो अवस्था है नहीं होती है भ्रूण अवस्था, डिंबन, बीजकरण और सहसावस्था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर होगा डी नंबर, सहसावस्था। इसका जो है वो सही ऑप्शन नहीं है, इसका सही उत्तर करेक्ट नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारी बहनों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 26 नंबर, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहती है। ठीक है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है आपको और इसके ऑप्शंस को आपको 1 से 2 बार पढ़ना है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन ए है शरीर व हड्डियों का विकास, बी नंबर मन तथा शरीर का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास। ठीक है, सही उत्तर बताइए प्यारी बहनों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबको कमेंट करके बताना है प्यारी बहनों। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रही हैं तो कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइए बी नंबर, मन तथा शरीर का विकास होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विकलांगता बच्चों को हम समझते हैं बुद्धि सामान्य से अधिक, बुद्धि सामान्य से कम, शारीरिक दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकलांग बच्चों को हम क्या समझते हैं। ऑप्शन आपका सी इसका सही उत्तर होगा, शारीरिक दोष समझते हैं। क्या समझते हैं, शारीरिक दोष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मनो अभियान का उपयोग डैश उपचार के लिए किया जाता है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है मनो अभियान का उपयोग डैश उपचार के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराध और असामान्य बालक। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा होगा, चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, बाल अपराध। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाल अधिकार जो होता है मनो अभियान उपयोग का उपचार के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डी होती है। ठीक है, चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही माना जाएगा कि जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन है, 206, 220, 303 और 270। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, डी 270। जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं, 270 हड्डियां होती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारी बहनों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है, शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाली रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध कहलाता है। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर, चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए। अंतर्दृष्टि, हस्तक्षेप और यांत्रिकरण। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अंतर्दृष्टि। क्या हो जाएगा, अंतर्दृष्टि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्यारी बहनों क्या, सी नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, बालक के जन्म के समय शिशु को मस्तिष्क का भार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो 450 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम और 350। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कितना होता है, 350 ग्राम होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है। योग्यता का अधिकतम विकास, समायोजन में सहायक, आर्थिक स्वतंत्रता और उपयुक्त सभी। ठीक है,
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों, क्या होगा सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आंसर को आपको सबको बताना है जो भी इस वीडियो को देख रही हैं प्यारी बहनें। 32 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशव और किशोरावस्था। ठीक है, तो कल्पना जगत में विचरण कौन करता है, कौन सी अवस्था है जो कल्पना जगत में विचरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। शैशवावस्था और किशोरावस्था जो होता है वो कल्पना जगत में क्या करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंसुलिन की कमी से क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा इसका जो सही उत्तर है माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है जिसका भी जो पेपर है आने वाले अप्रैल माह में है। तो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या होता है, तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है साथियों कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, तो क्या हो जाएगा, शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारी बहनों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, क्या होगा सही उत्तर। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर होगा। मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। वामन मुख का लक्षण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए कि वामन मुख जो है डैश का लक्षण होता है। वेरी वेरी, क्वाक्सर, स्कर्बी और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी। क्या हो जाएगा, क्वाक्सर। ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। डैश ओआरएल दिया जाता है। ठीक है, ओआरएल का घोल किसके लिए दिया जाता है, घेंघा रोग के लिए, कब्ज के लिए, ऑप्शन सी है दस्त के लिए और एनीमिया। ठीक है, तो किसके लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी, दस्त के लिए ओआरएल का घोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है। जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं, तो 270 होती हैं। कितनी होती हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं, डी नंबर 270 हड्डियां होती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। ठीक है, कि इसमें से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, इसमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शंस आपके सामने चारों दिख रहे हैं, चारों में से क्या सही उत्तर होगा। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करना है, सभी प्यारी बहनों को इस वीडियो को जो भी देख रही हैं सबको कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मलेरिया इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, मलेरिया। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है, मलेरिया। ठीक है, तो ये थे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे, जिसका भी पेपर जो है 4, 5, 6, 7, 8 अप्रैल को है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। वीडियो को अंत तक बने रहना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिसका भी पेपर आने वाले अप्रैल माह में है। और इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें।